अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। जंग का ख़तरा अभी टला नहीं है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ खुफिया रिपोर्ट्स आई हैं सामने पाकिस्तानी हुकाम की। वो क्या हैं और किस हवाले से उन चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है, क्या तारीख सामने आ रही है कि भारत दोबारा पाकिस्तान के ऊपर जहारियत का मुजाहरा कर सकता है और हंगामी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चीन क्यों रवाना हो गए हैं। ये बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मौजू की जानिब। तो मामला कुछ यूँ है कि आपको याद होगा कि पहलगाम वाक़या 22 अप्रैल 2025 को रूनुमा हुआ और जिस तरह से पाक भारत कशीदगी हुई वो पूरी एपिसोड सभी के सामने है, मैं दोहराना नहीं चाहता। अब इसके अंदर जो एक और चीज़ सामने निकल कर आई है वो ये कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसका क्रेडिट लिया कि मैंने दोनों ममालिक के माबैन जंग है इसे रुकवाया है और तिजारत के नाम के ऊपर रुकवाया है, वरना ये दोनों ममालिक एटमी जंग के दहाने के ऊपर पहुंच चुके थे और मैंने इसके अंदर बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और वो जगह जगह उन्होंने हाल ही में जिस तरह अरब ममालिक का विजिट भी किया और इसमें भी वो इसको क्रेडिट लेते हुए अपना नज़र भी आए। अब इसके अंदर ये बातें हो रही हैं कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स हों या फिर मीडिया चैनल हों, फ्रांस के अपने चैनल्स हों या उनके न्यूज़पेपर हों, उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर इस मामले में ये जो जहारियत हुई या आप कुछ दिनों की जंग हुई दोनों ममालिक के माबैन, इसमें पाकिस्तान की बरतरी को साबित किया है। उन्होंने ये लिखा है कि किस तरह से भारत दुनिया की चौथी या पाँचवीं बड़ी मईशत बन रहा है या है, मगर उसके बावजूद भी जिस तरह से पाकिस्तान के तो वो वसाइल नहीं है, ना ही पाकिस्तान की वो मिलिट्री पावर है या वसाइल हैं, मगर उसके बावजूद कम वसाइल होने के बावजूद जिस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया है और मौसर जवाब दिया है, वो बड़ी हजीमत का सामना है भारत के लिए। अब इस सुबकी को हटाने के लिए और इस हजीमत से निकलने के लिए बीजेपी कुछ प्लान बना रही है, क्योंकि बीजेपी बाज नहीं आ रही। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊँ कि जब इससे पहले भी जो जंगी सूरत हाल बनी थी तो ये रिपोर्ट्स सामने आई थी, ये ख़बरें कुछ निकल कर सामने आई थी कि जो भारत की मिलिट्री क़यादत है वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान से कशीदगी को इस नहज के ऊपर ले जाया जाए जहाँ से वापसी का रास्ता ना हो, और ये किसी के भी हक़ में नहीं है। मगर बीजेपी मोदी सरकार जिनका वोट ही जज्बातियत के ऊपर, नफ़रत के ऊपर है, उन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए अपने लोगों को, अपने वोटर सपोर्टर को ट्रॉफी दिखाने के लिए। और उसकी वजह भी ये नज़र आती है, जिस तरह मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि भारत की पुलिस की जानिब से मज़ीद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है जो भारत के इंतहाई अहम वज़रा हैं। उसकी वजह यह है कि लोगों में गम व गुस्सा है कि आपने पाकिस्तान से मार खाई है। वज़ीर ख़ारजा समेत जो है वो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और अब हालत तो ये हो चुकी है, जो भारत के वज़ीर ख़ारजा है जयशंकर, उनसे तकरीबन ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो आपको छीनती हुई नज़र आती हैं। और कांग्रेस के जो शशि थरूर हैं, जो ख़ुद को तो बड़ा इंटेलेक्चुअल कहा करते थे किसी ज़माने में, लेकिन अब वो भी पाकिस्तान की नफ़रत में अंधे हो चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्हें अब फ्रंट लाइन के ऊपर रख के भारत या बीजेपी जो है वो अपनी खारजा पॉलिसी को वज़ा कर रही है। अब इसके अंदर जो चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा कि क्यों लग रहा है कि भारत दोबारा से जहारियत का मुजाहरा कर सकता है, इसमें पाकिस्तानी हुकाम का ये कहना है कि कुछ शवाहिद ऐसे मिले हैं कि 28 मई को भारत किसी भी किस्म की कोई जहारियत का मुजाहरा दोबारा से कर सकता है, क्योंकि भारत को अपने अंदरूनी सतह के ऊपर काफ़ी हजीमत का सामना है और उस हजीमत से निकलने के लिए उसने ये चीज़ रजिस्टर्ड करवानी है कि हमने भी पाकिस्तान का फ़ाइटर जेट गिराया है। और इसको देखते हुए बीजेपी के पास जो कुछ अकाउंट्स हैं वो तो बाकायदा डेट देते हुए आपको नज़र आते हैं। और चलिए आप उनकी बात ना भी करें, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम के अंदर ये बातें बंद कमरों के अंदर डिस्कस की जा रही हैं। ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि भारत सीज़ फायर का जो मायदा अमेरिका ने करवाया और अब भारत के कहने पर ही करवाया, उसको वो तसलसल नहीं चाहते हैं। और इसके अंदर गो के एक बार फिर इंडियन की जो मिलिट्री क़यादत है उन्होंने कहा है कि हम सीज़ फायर मायदे की पासदारी करेंगे। लेकिन वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि मिलिट्री क़यादत एक अलहदा मौक़िफ़ के ऊपर है, लेकिन मोदी को कुछ चाहिए, कशीदगी चाहिए, तनाज़ात चाहिए। अब इस हवाले से जो चीज़ें निकल कर सामने आई तो इसके बाद ये वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वो जा चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी मुलाकात अफ़गान वज़ीर ख़ारजा से भी होनी है। इससे मुतल्लिक़ हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, मगर उसके अंदर मुतल्लिक़ ये कहा जा रहा है कि बीजिंग में वो ख़ुसूसी तौर पर चीन के वज़ीर ख़ारजा के सामने ये तमाम रिपोर्ट्स और इनके हक़ाइक़ रखेंगे कि भारत दोबारा से जहारियत का मनसूबा बना रहा है और इस बार उसका यह इरादा है कि वो किसी मुल्क की सालसी को कबूल नहीं करेगा और जंग जब तक वो चाहता है या कशीदगी जब तक वो चाहता है वो पाकिस्तान के साथ जारी रखेगा। अब इसका मैकेनिज़्म क्या बनता है, क्योंकि ज़ाहिर है चीन ने तमाम
तमाम हर तरह से सिफारतकारी में और महाजराई में, दिफाई साजो सामान के अंदर भी हर तरह से चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। तो पाकिस्तान इसीलिए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बर वक्त पहुँचेंगे चीन में और तमाम सूरत हाल से आगाह भी करेंगे, क्योंकि बीजेपी की जानिब से डेट्स आ रही हैं कि 28 मई को कुछ ना कुछ भारत जाहिरियत का मुजाहरा कर सकता है। अगर 28 को ना भी हुआ तो ये इम्कान मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के पास अंदरूनी खाना रिपोर्ट है जिसका इजहार वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कर चुके हैं कि लग ऐसे रहा है कि भारत दोबारा से जाहिरियत का मंसूबा बना रहा है। अब इसके अंदर मज़ीद क्या होता है, कब भारत की जानिब से हमला किया जाता है, किस अंदाज में किया जाता है, ये अब वक्त तयन इसका करेगा। लेकिन जो हमारी रियासत है उसकी जानिब से कह दिया गया है कि अब की बार अगर भारत ने जाहिरियत का मुजाहरा किया तो हमारा जवाब बेरहमाना होगा। ये DGISPR की जानिब से कहा गया था। अब इससे जुड़ी जो भी मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रा ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।